इसको टर्म करे, इट्स नॉट चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी। तो इस कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी में क्या मतलब अब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? अब मुझे तो अब आपको सस्पेंस बढ़ गया कि अच्छा इतनी मुख्तसर मीटिंग क्यों हुई, वाई वाज डिलेटेड टुमारो, क्या हुआ इस बात पे, फिर क्या सोचा गया, क्या इतनी 15 मिनट में बहुत सारी बातें हो गई। तो आई मीन यू नो इट्स सस्पेंस तो चलता रहेगा, बट क्या आप थोड़ा सा बिल्डअप तो करें। देखिए फातिमा, जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर 4 महीने पहले ये सूरत हाल बनती तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन शेर को जगाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तैयार नहीं था। ना वो पाकिस्तान को छेड़ने के लिए तैयार था, ना वो भारत से बात करने के लिए तैयार था। और वो सोच रहे थे कि जैसे माजी में होता रहा है, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, 2023 में हुआ, तो इस बार भी कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ अपना पेश कर देगा। अब क्या हुआ है पिछले चंद घंटों के दौरान? सूरत हाल ये है कि कल जाने से पहले दुबई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो मीडिया से गुफ्तगू किया, उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया और उन्होंने बहुत कुछ कहा भी नहीं। और कल जिस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू किया है, उन्होंने कहा कि वो करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में होगा, कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर अंदाज़ में उन्होंने हर सवाल का जवाब कुछ इसी पैराए में दिया। अब जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं, सलमान नसीर कानूनी मामलात देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं है। चंद दिन पहले उनको हटाकर किसी और को इस ओहदे पर लेकर आए हैं, लेकिन वो मशावरत कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी मिली है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है। देखिए, मैंने सुबह ही आपको बताया था कि वोटिंग तक बात जाएगी नहीं। वोटिंग तक जाने का मतलब यह है कि फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, फिर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो वोटिंग से पहले जो मामलात हैं वो लगता है कि आज तय हो गए हैं, और इसीलिए जो 12 टेस्ट मुल्क हैं, 3 एसोसिएट मुल्क हैं और फिर आईसीसी के चीफ हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड यू नो या क्योंकि हम लोग इतने पॉसिबली सिनारियोज की बात कर रहे हैं और साथ से डेवलप यूरो कुछ अंदर की खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अभी कोई लचक नहीं दिखाई है। दीज आर जस्ट आर सोर्सेज, नो वर्ड फ्रॉम पीसीबी, बट हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अपने हाइब्रिड मॉडल के उसमें कोई लचक नहीं दिखा रहा। दिस इज़ व्हाट्स कमिंग इन फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस रूम, जस्ट न्यूज़, जस्ट खबरें। मैं इनको कंफर्म नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सिर्फ सोर्सेज है। बट अब जिस दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम लोग स्टेक होल्डर्स की बात करें। आज भी आईसीसी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो मीटिंग में बैठे कल भी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। बट द बिगेस्ट जो एक होल्डर कहना चाहिए, जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो ब्रॉडकास्टर्स का होता है। उनको चाहिए एक जूसी कॉन्टेस्ट, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और उन लोगों की तरफ से क्या बातें हो रही है, मैंने बहुत सारी पढ़ी भी है, बट मे बी आप हमें थोड़ा बता दें, व्हाट डू द ब्रॉडकास्टर्स वांट? ऑफ कोर्स दे वांट सम जूसी कॉन्टेस्ट, मगर वो क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए फातिमा, जो ब्रॉडकास्टर की आप बात कर रही हैं, ब्रॉडकास्टर को तो आप छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए। जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा है, जो एक आम यूट्यूबर है उसने भी जो है वो लाखों डॉलर पीट दिए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के मसले को लेकर। अपने घर से बैठकर भी वीडियो बनाता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कितना हाई वोल्टेज गेम है पाकिस्तान बनाम भारत। और देखिए, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करेगा नहीं, ब्रॉडकास्टर इंडियन क्रिकेट टीम से बात करेगा नहीं, ब्रॉडकास्टर जो है वो डायरेक्ट बात करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, क्योंकि वो पैसे दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और 3 महीने उनको चाहिए अपनी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए, जो कि पाकिस्तान बमुकाबला भारत है। और पाकिस्तान और भारत के बगैर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका केक बगैर क्रीम के होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। और आखिरी मरतबा भारत पाकिस्तान 2008 में आया था, जब एशिया कप हुआ था कराची में, और उसके बाद पाकिस्तान 2011 में गया सेमीफाइनल खेलने के लिए शाहिद आफरीदी साहब के साथ 30 मार्च 2011 को मोहाली में। फिर 2016 में हम फिर शाहिद आफरीदी के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, और 2023 में बाबर आजम के साथ हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। अब ये जो हम मिसालें देते हैं ना, 2003 वर्ल्ड कप की, जब कि जिम्बाब्वे खेलने के लिए इंग्लैंड नहीं गया, जब नेहरू भी खेलने के लिए न्यूजीलैंड नहीं गया, 96 वर्ल्ड कप की हम मिसाल देते हैं कि जी श्रीलंका जो है वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने जाने से इनकार कर दिया था। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि उस टूर्नामेंट में उनके मैचेस किसी और मुल्क में भी थे। फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है नहीं। यहाँ पर मसला ये है कि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब या तो आप टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल करें, या फिर भारत के साथ आप इस टूर्नामेंट को माइनस कर दें, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल है। और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट हुई है और जो सूरत हाल है, मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि ये जो मशावरत हुई है, पहले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना हार्ड आएगा। कल रात तक पूरा इंडिया, उनका मीडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी और हाइब्रिड मॉडल जो है वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टफ टाइम दे रहा है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को
भारत को। और इस वक्त वहाँ बड़ी थरथली मच गई है क्योंकि ये जो मीटिंग है वो शुरू हुई और ख़त्म हो गई। और उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि इस वक्त जो ब्रॉडकास्टर है उसका बहुत ज़्यादा दबाव है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर ही लगाया है। तो वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी वो किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। और जो कुछ हो रहा है गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है और एक मैं कहूँ कि थरथल्ली सी मच गई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि शायद इंडिया वाले तो ये सोच बैठे थे कि जी होगा, भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा, उन्होंने इनकार कर दिया है, हाइब्रिड मॉडल के तहत ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो जाएगा, आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हंगामी इजलास में ये सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि अगले 48 घंटे 24 घंटे कभी भी ये मीटिंग कॉल हो सकती है। अब क्या होगा, गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस क्रूशल चैलेंज में आईसीसी के पास जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। आप कह रहे हैं कि कल नहीं होगी तो 48 घंटे में होगी, 1 दिसंबर को तो जय शाह भी आ जाएंगे, अपनी चेयर संभाल लेंगे। सो बहुत दिलचस्प हो गई है सिचुएशन। मगर एक जो पॉसिबल सिनारियो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉयकॉट कर देता है, सपोजिंगली फैसला करता है वी डोंट वांट टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर क्या होगा? देखिए फातिमा, म्यूजिकल चेयर बन गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये मिनी वर्ल्ड कप, जिसको आप चैंपियंस ट्रॉफी कहते हैं, जहां पाकिस्तान लास्ट टाइम 2017 में जीता था। 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हुआ ही नहीं और अब हो रहा है तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट दिया और शायद पड़ोसी मुल्क में लोग ये समझ बैठे थे कि भारत ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, हाइब्रिड हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टफ टाइम देने वाला है। और देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस लिया है कि आपने हमें टूर्नामेंट दिया है, हम अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, हम पूरी तरह इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। और भारत का ये जवाब कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, उसकी फिर हमें आप तफसील दीजिए। वर्बली बातें हो रही हैं और अब इस सारी मामले में कूद गया है ब्रॉडकास्टर जिसका पैसा लगा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान कैसे बाइकआउट कर सकता है, आप पाकिस्तान को मनाइए, आप पाकिस्तान के बगैर इस टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच हर हाल में चाहिए। तो अब दबाव जो है वो बढ़ गया है और कल तक जो ये लोग सोच रहे थे कि जी हाइब्रिड हो जाएगा, मीटिंग होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, पाकिस्तान को दबाव में ले लिया जाएगा और पड़ोसी जो मुल्क है वो इस 12 मुल्कों का जो एक सिंडिकेट है टेस्ट मुल्कों का, उसके अलावा 3 एसोसिएट मुल्क हैं, उनको बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लेगा कि नहीं जी पाकिस्तान को मानना पड़ेगी हमारी बात। तो पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया है और इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है और क्या होगा क्या नहीं होगा ये अब किसी को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये चैंपियंस ट्रॉफी बिना पाकिस्तान के, बिना पाकिस्तान इंडिया मैच के हो नहीं सकती। और अगर होगी तो फिर ब्रॉडकास्टर के हाथ में क्या आएगा, वो कह रहा है नहीं भाई मुझे टूर्नामेंट चाहिए, पाकिस्तान के साथ चाहिए, आप मनाएं पाकिस्तान को, बैठाएं पाकिस्तान को, पूछें पाकिस्तान से कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स के लिए तो एक जूसी कॉन्टेस्ट होता है पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, ये ब्रॉडकास्टर्स का कहना है। उनकी तरफ से और भी कुछ बातें आएंगी तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, सिचुएशन होगी। मगर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि भारतीय मीडिया भी इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रही है, फॉलो कर रही है। वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा पाकिस्तान इसको। सो हाउ डू यू सी देम नाउ, क्योंकि अभी भी कोई सही जवाब नहीं आ रहा और पाकिस्तान जो है वो अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। देखिए फातिमा, अभी जब थोड़ी देर पहले हमारा ब्रेक हुआ तो मैंने 1-2 क्लिप्स देखे जो हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आज की मीटिंग अचानक ख़त्म होने के बाद मैंने देखे, टोन बड़ी चेंज थी। और कल तक वो जो बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर हम नुकसान का अजाला कर लेंगे, पूरा टूर्नामेंट भारत में करवा देंगे और टीमें पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएंगी और भारत टूर्नामेंट हो जाएगा। टोन चेंज हुई है। मैं आज देख रहा था वो बात कर रहे थे कि जनाब यहाँ पर जो सूरत हाल है, आज से उन्होंने जो है वो एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन शायद उनको इस बात का इदराक नहीं था कि पाकिस्तान अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेलेगा। और देखिए, ये IPL नहीं है कि आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं बुलाया तो टूर्नामेंट आपने करा लिया। उन्होंने कहा कि जी ये टूर्नामेंट जो है वो जिस तरह अभी राशिद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि टेक इट और लिव इट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर भारत ने ये डिक्टेशन दिया है तो ब्रॉडकास्टर ने बोला होगा भाई ठहरो, ज़रा रुको, ये क्या करने जा रहे हैं आप। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत में है, 2031 का वर्ल्ड कप जो है वो भारत में है। तो आप हमें ये बताइए कि हमने आपको टूर्नामेंट कराने के पैसे नहीं दिए हैं, टूर्नामेंट को कवर करने के पैसे नहीं दिए हैं, हमने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। और अगर आज आप पाकिस्तान को कहते हैं कि उसके बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो पाकिस्तान तो अपना रास्ता ले लेगा, पाकिस्तान तो अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान सुपर लीग करा रहा है, अपनी बायोलेटरल सीरीज से अपने मामला ठीक कर लेगा, हम किधर जाएंगे।
आप कोई हल निकालिए। जहाँ तक आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, दूसरे क्रिकेट बोर्ड माजरत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रखा है पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, और वो वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है जब पाकिस्तान और भारत खेलेंगे तो फैसला हुकूमतों ने करना है। उन्होंने कहा होगा भाई जाइए आप अपनी हुकूमत के पास, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं। उन्होंने बोला होगा भाई आप कैसी सिक्योरिटी चाहते हैं, किस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं। टीमें आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुल्तान में, हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहे हैं, आपको जो सिक्योरिटी चाहिए हम आपको देंगे। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? तो अब सवाल और जवाब का वक्त खत्म हो गया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस टूर्नामेंट में जो बहुत ही हैवी वेट है वो है ब्रॉडकास्टर। उसने कहा है कि भाईजान आप तो पाकिस्तान को कह रहे हैं लीव इट, यहाँ रुकें या चले जाएं, हमारा क्या होगा, हमारे बारे में सोचिए। ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला नहीं है, ये मुस्तकबिल के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहा है। तो आप मुझे एक लंबी फहरिस्त दीजिए कि किस तरह आप चीज़ों को लेकर चलेंगे।